नमस्कार। फाइनेंस में एक टर्म यूज होता है सेंट्रल बैंक। ये जो सेंट्रल बैंक टर्म फाइनेंस में क्यों यूज किया जाता है और यूज करने का क्या रीज़न है, चले जान लेते हैं। और वीडियो का लास्ट में ऐसा पावरफुल 15 कंट्री है, उनका नाम बताऊंगा, जो उसका सेंट्रल बैंक का नाम और साथ में वो सेंट्रल बैंक उन कंट्री का कब स्थापना किया गया था वो सेंट्रल बैंक जानने के लिए मिलेगा। साथ में हमारा जो पड़ोसी दो राष्ट्र जो कंट्री है ना, जिसका साथ में हमारा थोड़ा आए दिन विवाद होता है, वो दोनों कंट्री का भी जो सेंट्रल बैंक का नाम बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हमेशा के लिए आपका माइंड से सेंट्रल बैंक टर्म जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ये जो सेंट्रल बैंक फाइनेंस में इसीलिए यूज होता है, जो कि कंट्री होता है, एक नेशन होता है, उसी नेशन में जो भी वो मुद्रा चलता है यानी करेंसी चलता है, उसी करेंसी का पूरी उसी कंट्री में जो आपूर्ति करता है वो है सेंट्रल बैंक। और साथ में ये जो सेंट्रल बैंक वो जो कंट्री का जो करेंसी है, उसी करेंसी जो भी वो फॉरेक्स में यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसको आप फॉरेक्स का नाम में जानते हैं, जो भी कंट्री का जो मुद्रा है उसी मुद्रा को जहाँ पे ट्रेडिंग किया जाता है वो फॉरेक्स में होता है। और इसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर वो कंट्री का मुद्रा का जो वैल्यू है यानी उसका जो मूल्य है, उसी वैल्यू को प्रबंधन करने का काम भी सेंट्रल बैंक करता है। और इसका साथ में सेंट्रल बैंक और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे कि पूरा देश में जो भी कमर्शियल बैंक है उसी कमर्शियल बैंक को रूल एंड रेगुलेशन पूरा रेगुलेट करता है जो सेंट्रल बैंक। यानी वो जो कमर्शियल बैंक कोई धोखाधड़ी नहीं करता है तो उसका कस्टमर का साथ, या कोई खराब काम नहीं करता है तो कमर्शियल बैंक, ये सभी का जो कमर्शियल बैंक का ऊपर नज़र रखता है ये जो सेंट्रल बैंक। और ये जो सेंट्रल बैंक का सभी ये जो भी कमर्शियल बैंक है ना, ये सेंट्रल बैंक का बिना अनुमति से कोई सेंट्रल जो कमर्शियल बैंक खोल नहीं सकता। किसी भी देश का जो भी आज का टाइम में जो भी देश है, ये हर एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है ना, जो भी उसका जो डेमोक्रेसी हो या मोनाक्री हो, ये जो भी शासन करते हो देश में, वो पॉलिटिक्स से पूरा सेपरेट होके यानी पूरा स्वतंत्र रूप में काम करता है ये जो सेंट्रल बैंक। वेस्टर्न कंट्री का अभी बताता हूँ सेंट्रल बैंक का नाम और कब स्थापना हुआ था ये कंट्री का सभी सेंट्रल बैंक अभी आपको बताता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं पहले से लिख के रखा हूँ ऐसा 15 कंट्री का नाम, अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला हम जानते हैं, अभी रशिया एंड यूक्रेन का फाइट हो रहा है, ये अभी चर्चा में सभी का नज़र में है। चलिए इसी दोनों कंट्री का सेंट्रल बैंक का नाम पहले जान लेते हैं। रशिया का जो सेंट्रल बैंक है ना, उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। और ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया स्थापना हुआ था 1990 में स्थापना हुआ था। 1990 में सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया स्थापना हुआ था। ये रशिया का सेंट्रल बैंक है। यूक्रेन का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन। और ये जो यूक्रेन का बैंक जो स्थापना हुआ था सेंट्रल बैंक, वो साल था 1991 में स्थापना हुआ था। और नंबर 3 में आता है जो ऑस्ट्रेलिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये बैंक स्थापना हुआ था 1960 में। और इसका बाद में आता है सऊदी अरेबिया। नंबर 4 में सऊदी अरेबिया का जो सेंट्रल बैंक है ना, सऊदी अरेबिया नंबर 3 पर है ना। वो जो भी आज का टाइम में पेट्रोल डीजल जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने में पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल नंबर 3 में सऊदी अरेबिया, फर्स्ट में आता है यूएस, नंबर 2 में रशिया, नंबर 3 में जो सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का जो सेंट्रल बैंक है ना उसका नाम है सऊदी सेंट्रल बैंक। और इसको स्थापना हुआ था 1952 में। और नंबर 5 में आता है यूनाइटेड किंगडम। और ये जो यूनाइटेड किंगडम जिसको इंग्लैंड के नाम में जानते हो आप, ये स्थापना हुआ था जो सेंट्रल बैंक है इंग्लैंड का, उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और ये स्थापना हुआ था 1694 में स्थापना हुआ था। और नंबर 6 में आता है जापान का जो बैंक था सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ जापान। और ये स्थापना हुआ था 1882 में। और नंबर 7 में आता है यूनाइटेड अरब
एमिरेट्स। और ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये स्थापना हुआ था 1980 में। और नंबर 8 में जो आता है फ्रांस का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ फ्रांस, और इसका और एक नाम में भी जाना जाता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक, क्योंकि फ्रांस एक यूरोपियन संघ का एक मेंबर है, इसीलिए यूरोपियन पूरा जितना भी संघ का जो सेंट्रल बैंक है ना वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, और इसीलिए फ्रांस का जो सेंट्रल बैंक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और ये जो फ्रांस का जो सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस इसको भी कहा जाता है। और ये जो स्थापना हुआ था 1800 में स्थापना हुआ था। और जो नंबर 9 में आता है सेंट्रल बैंक जो ब्राज़ील का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील, और ये स्थापना हुआ था 1964 में स्थापना हुआ था। और इसका बाद में आता है कनाडा का जो सेंट्रल बैंक है ना वो उसका बैंक का नाम है बैंक ऑफ कनाडा, और ये स्थापना हुआ था 1935 में। और इसका बाद में हमारा जो दो पड़ोसी मुल्क है ना पाकिस्तान और चाइना, आए दिन ये दोनों कंट्रियों का साथ हमारा विवाद होता रहता है, लेकिन पड़ोसियों का साथ विवाद नहीं होना चाहिए, अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। और इसी दोनों कंट्रियों का जो सेंट्रल बैंक है एक ही साल में स्थापना हुआ था, वो साल था 1948 में, इसको याद रखो। ये जो 1948 में पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक स्थापना हुआ था उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ये भी स्थापना हुआ था 1948 में। और इसका बाद में यूएस सबसे पावरफुल कंट्री जो आज का टाइम में माना जाता है, असल में आज का टाइम में चाइना पावरफुल हो गया है अमेरिका से, लेकिन डॉक्यूमेंट का हिसाब से अमेरिका पावरफुल कंट्री अभी माना जाता है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है फेडरल रिजर्व, और ये स्थापना हुआ था 1913 में। और लास्ट में आता है हमारा प्यारा भारत, जो प्यारा भारत हमारा है ना, इसी का जो सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 1935 में। ये थी पूरी जानकारी जो बड़े बड़े जो मेजर जो पावरफुल कंट्री है वो पावरफुल कंट्री का जो सेंट्रल बैंक का नाम और कब स्थापना हुआ था, और सेंट्रल बैंक जो टर्म क्यों फाइनेंस में यूज होता है, अभी आपको पूरी जानकारी मालूम जरूर हो गया तो वीडियो को जरूर एक छोटा सा लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना। मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक नया जानकारी के साथ, तब तक जय भारत।